अरे ये सरकार जो है ईडी सीबीआई को प्राइवेट एजेंसी की तरह यूज करके विपक्ष में बैठे जितने भी लोग हैं उनको परेशान करने का काम कर रही है। ईडी सीबीआई देश को चलाने के लिए ना है कि ईडी सीबीआई भाजपा के हिसाब से चलने के लिए है। ट्रेन, अरे महाराज ट्रेन तो रोक दिए। और सरकार अगर अभी से भी नहीं सुधरेगी और जिस तरह से वो अपना गलत इस्तेमाल कर रही है अपने ताकत का, तो फिर इससे आगे उग्र आंदोलन होगा। और नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है सचिवालय हॉल्ट पर है और यहाँ पर जो है यूथ कांग्रेस के द्वारा जो है ट्रेन को रोका गया था। ट्रेन को रोका इसलिए गया था ताकि जो राहुल गांधी के ऊपर जो ईडी और सीबीआई के द्वारा जो शिकंजा कसी जा रही है उन चीज़ों को लेकर कांग्रेस के तमाम लोग जो है अब विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर गए हैं और कह रहे हैं कि जो ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है वो कहीं से भी उचित नहीं है। जब जब चुनाव आता है तब इस प्रकार का जो है भाजपा एनडीए की सरकार काम करती है। हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे, यहाँ पे जो यूथ कांग्रेस के जो लोग जुटे हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ट्रेन रोकने की जो नौबत आई वो किस लिए और किस वजह से आई है। कि इस सरकार पर इस माध्यम से हम लोग प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद आगे विरोध तो दमदार होना चाहिए था ना, दम ही नहीं है। निश्चित तौर पे विरोध दमदार है। प्रशासन ने बहुत सारे लोगों को रोक रखा है। देख लीजिए कैसे रेलवे ट्रैक पर हटा रहे हैं। इनको डर है कि ये जो आंदोलन है ये उग्र ना हो जाए, तो उनको डर है और हमारे बहुत सारे लोगों को आने नहीं दे रहे हैं प्रशासन। और देख लीजिए रेलवे ट्रैक पर आपके सामने बात है जो किस तरह से हटा रहे हैं। सचिवालय हॉल्ट पे आप लोग पहुंचे हैं। ट्रेन को रोकने की कोशिश आप लोगों ने की लेकिन सब प्रयास सफल नहीं हुआ। क्या कुछ मामला सफल नहीं हुआ भैया? नहीं, सफल क्या, एक हम लोग को सिंबॉलिक करना था। उसमें किसी तरह से सरकारी संपत्ति और जनता को नुकसान नहीं पहुंचाना था। सरकार तक एक मैसेज देना था हमें कि जिस तरह से राहुल गांधी जो है युवाओं की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है ईडी और सीबीआई के द्वारा, उसके लिए हम लोग एक सिंबॉलिक जो है कि नहीं कार्यक्रम जो है रखे थे, रेल रोको कार्यक्रम, जिसके तहत आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और ये सरकार को चेताने का काम किए हैं कि ये एक बांदगी है जिसमें सरकार को बस एक मैसेज दे रहे हैं। और सरकार अगर अभी से भी नहीं सुधरेगी और जिस तरह से वो अपना गलत इस्तेमाल कर रही है अपने ताकत का, तो फिर इससे आगे उग्र आंदोलन होगा और जनता और युवा जो है वो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है तो आप लोग कहते हैं कि भाजपा करवा रही है, ऐसा क्या है? नहीं, आप देखिए ना, जो मैटर लेकर के नेशनल हेराल्ड का मैटर लेकर के ये लोग जो है ईडी और सीबीआई के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, वो ऐसा मैटर है जिसमें 1 रुपया का ट्रांजैक्शन ना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कहीं नहीं हुआ है। उसको उस मुद्दा को लेकर के जो बेबुनियाद मुद्दा है उसको लेकर के राजनीति कर रही है भाजपा की सरकार। राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, जो कि हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे जो हो जाए। क्या कुछ कहेंगे भैया कि आप लोग ट्रेन बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस ढंग से हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार बिहार में उनका दौरा चल रहा है और जिस ढंग से वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हर एक जाति धर्म मजहब की बात कर रहे हैं, मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं। खास करके जब 2 दिन पहले उनका गुजरात में भी कार्यक्रम हुआ और लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार निश्चित तौर पे हमारे नेता से पूरी तरह डर गई है। और उसी डर का नतीजा है कि जब जब डरता है ये अमित शाह और मोदी जी और केंद्र का सरकार ईडी और सीबीआई को आगे कर देता है। समझिए कि एक ऐसे मुद्दे पर, जिस नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर ये हुई है, नेशनल हेराल्ड की स्थापना ही देश की आज़ादी के लिए और ना जाने कितने कुर्बानी दिए हैं इससे जुड़े हुए लोग। और निश्चित तौर पे गांधी परिवार से ये देश सना हुआ है, ये मिट्टी सना हुआ है। जिस परिवार के मुखिया, चाहे वो इंदिरा जी हों चाहे राजीव जी हों, जिस ढंग से उनको इस खून में, भारत की मिट्टी के खून में उन लोग का खून सना हुआ है और वैसे परिवार के खिलाफ लगातार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना निश्चित तौर पे ये देशवासियों के साथ अपमान है और हम लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के एक एक सिपाही अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ मजबूती से दिक्कत हो गई, आप जो है ट्रैक को जाम। अरे ये सरकार जो है ईडी सीबीआई को प्राइवेट एजेंसी की तरह यूज करके विपक्ष में बैठे जितने भी लोग हैं उनको परेशान करने का काम कर रही है। ईडी सीबीआई देश को चलाने के लिए ना है कि ईडी सीबीआई भाजपा के हिसाब से चलने के लिए है। ये सरकार जो अभी केंद्र में जो बैठी सरकार है, लूली अंधी बहरी जो सरकार है, रोजगार के नाम पर भाग जाएगी। एकदम ईडी सीबीआई सरकार का एकदम तोता बन चुका है, प्राइवेट एजेंसी की तरह सरकार के कहने पर ये काम कर रही है। तो ट्रैक आप लोग जाम किए? अरे अभी ट्रैक ही जाम किए हैं ना। अगर ये रवैया रहा तो पूरे देश में ट्रैक जाम होगा और चप्पा जाम होगा। आप बस एक काम करिए, आप युवाओं को रोजगार पे बात करिए ना।
आप किसानों पे बात करिए ना, आप कहीं महिलाओं पे बात करिए ना। अरे आपके खुलेआम यूपी के लखनऊ में भाजपा ऑफिस के सामने महिलाएं आत्महत्या कर रही है। आपने कुंभ में क्या किया? आपने तो लाश तक नहीं दिया और कहते हैं आप सच्ची सनातनी हैं। अरे सनातनी रहते इस देश का विकास करते। अरे प्रभु राम के समय में तो वहाँ दूध की नदियाँ बहती थी और आज आप खून की नदियाँ बहाते हैं हिंदू मुसलमान करके, देश को गुमराह करते हैं। न्यूज़ का स्तर 156 से ऊपर पहुँच गया है, 160 तक तो महाराज रैंकिंगें है। तो क्या करिएगा जीवन में? देश का युवा जाग गया, यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। और राहुल जी को जब जब फंसाइएगा तब तब पूरा युवा जागेगा और युवा जाग के देश में क्रांति लेके आएगा। क्या लग रहा है कि ट्रैक जाम करने से जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो रुकेगी? सड़क जाम करने से कार्रवाई नहीं रुकेगा, लेकिन यह ना पूरे देश में युवा एक चीज बता रहा है कि राहुल जी युवाओं के यूथ आइकॉन है, युवाओं के नेता हैं। और युवाओं के नेता पे जब जब हमला होगा, आज ट्रेन जो है ना, आज ट्रेन को रोका गया है, कल प्लेन को रोक पाए ट्रेन नहीं रोक रही। इनकी प्रशासन कभी बलात्कारियों पे नहीं बोलती है, शराब माफिया पे नहीं बोलती है। पूरा ट्रेन रोकने आए थे, पूरा ट्रेन, अरे महाराज ट्रेन तो रोक दिए, लेकिन हम लोग समाजवादी इंसान हैं, उसमें भी जो आदमी जा रहे हैं उनकी भी ज़रूरतों को देखते हैं। हम लोगों का खुला प्रोटेस्ट है कि आज पटना में कर रहे हैं, पूरे बिहार में होगा और पूरे देश में युवा बिगुल फूकेगा। 2025 कारगर नहीं हुआ, कारीगर हुआ युवा जो है, एक एक युवा के है ना मन में गुस्सा है। और ये तानाशाह सरकार कैसे सफल नहीं हुआ? आपके मीडिया में आ रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। इससे ज़्यादा सफलता है जन जन तक ये आवाज़ें जा रही है। ट्रेन को तो आधा घंटा भी नहीं रोका। ट्रेन को आधा घंटा रोकने का मकसद नहीं था, उसमें भी पेशेंट बैठा रहता है, उसमें भी जन आदमी जाते हैं। अगर ट्रेन आधा घंटा रोक दे महाराज तो भाजपा और हर कांग्रेस में अंतर क्या हो जाएगा? कांग्रेस इस देश की विचारधारा है और भाजपा इस देश की भ्रष्ट पार्टी है। आप लोग जो है रेलवे ट्रैक को जाम किया है, क्या लग रहा है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर जो आप लोग कह रहे हैं, क्या आज पूरे देश में, पूरे बिहार के कोने कोने में सिर्फ यूथ कांग्रेस या कांग्रेस ही नहीं, बल्कि एक एक आम आदमी, एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक, एक एक किसान, एक एक युवा जो भारतीय जनता पार्टी, जो बलात्कारी, अत्याचारी, दंगाई, भ्रष्टाचारी लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ और इस देश के लोकप्रिय और जनप्रिय नेता, देश की आंधी राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी के ऊपर जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के द्वारा गलत मुकदमा दर्ज किया है, उनके खिलाफ आज हम लोग चक्का जाम किए हैं। और आने वाले समय में ऐसे दंगाई, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी के खिलाफ हम लोग हवाई जहाज भी रोकने का काम करेंगे और पूरा सड़क पर भी आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग गांधीवादी हैं, गोडसेवादी नहीं है। और जब तक युवाओं के साथ नौकरी नहीं देगा, जब तक किसानों को ये मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक युवाओं को तरजीह नहीं देगी, तब तक एक एक युवा, एक एक लोग ऐसे निकम्मी अत्याचारी लोगों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और ऐसे अन्याय और सत्य के लिए, सच्चाई के लिए हम लोग ऐसे भ्रष्टाचारी, बलात्कारी लोगों को भगाने का काम करेंगे। अंग्रेजों के जूता में फीता लगाने वाले, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले, मंदिर के नाम पे चंदा करने वाले लोगों से हम लोग कतई नहीं डरते हैं। पिछले महीने पटना में जो बीपीएससी के छात्र जो लगातार अपना हक और अधिकार मांग रहे थे सरकार से, ऐसे लोगों को तो आपने सुना किस तरीके से जो है ट्रेन रोकी गई है। और यहाँ पर जो है उनकी मांग है कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई सत्ताधारी पक्ष के कहने पर, उनके दबाव के अंदर टेकिंग में जो है काम करती है। लेकिन चुनाव है 2025 में, ऐसे में उनका कहना है कि 2025 में जो है जनता सबक जरूर सिखाएगी। और सत्ताधारी पक्ष जो है, खास तौर पे बीजेपी जो है, वो जिस तरीके से ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, उसका जो है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिसका ट्रांजैक्शन राहुल गांधी के अकाउंट से हुआ ही नहीं है, उन चीज़ों का जिक्र जो है भाजपा जो है साजिश के तहत करा रही है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा LFC TV पर, तब तक के लिए धन्यवाद।